बोले। इफ्सी बलूचिस्तान में कत्लेआम का जिम्मेदार है। इफ्सी हमारे नौजवानों का कातिल है। इफ्सी हमारे उलमा किराम का कातिल है। इफ्सी हमारे बच्चों का कातिल है। इफ्सी हमारे बुजुर्गों का कातिल है। मुझे तो बात तो करने दे। वोट देके यहाँ पर जो है इल्जाम तराशी के लिए नहीं भेजा है। ये सूबा दहशतगर्दी का शिकार है और यहाँ पर अगर हम बैठ के एक वन साइडेड बयानिया को प्रमोट करेंगे तो इसके जो है सूबे पे असरात जो अच्छे नहीं हैं। एफसी हमारी जो है एक फोर्स है, बाकी अदारे जो हुकूमती जो है फोर्सेज हैं। बजाय उन पे इल्ज़ाम तराशी के मेरा ख्याल है कि दातुर रहमान साहब हमारे भाई हैं, उनके लिए उनको भी जेब नहीं देता, बाकी मेंबरान को भी जेब नहीं देता कि वो इस तरह जो है उठ के किसी का नाम लें। गैर मौजूदगी में इल्जाम लगाना नामुनासिब है। जिसका काम था मुझे और आपको अमन देना, वो जम्बाद के गाड़ियों से 500 रुपये लेने में मसरूफ़ है। इसका काम था हमें अमन देना, मेरी जान और माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करना। अभी पार्लियामेंट में बैठे हुए हर मेंबर को पता है कि वो पीएसडीपी में स्कीमात बनाने में मसरूफ़ है। क्यों अपने कस्टम के इख्तियार दिए कि घी के डब्बे की हिफाजत हो, 70 लीटर डीजल के डब्बे की हिफाजत हो? क्यों अपने सिक्योरिटी इदारों को कस्टम के इख्तियार दिए? जब आप कस्टम के इख्तियार सिक्योरिटी इदारों को देते हो, यही होगा जो आज बलूचिस्तान की हालत। पंजगुर में एक महीने में 25-25 लोग मरते हैं। पंजगुर सिर्फ एक जिले में। कातिल का हम सबको मालूम है, लेकिन हमें अपनी अखलाकी जुर्रत भी होनी चाहिए कि हम उसको नाम ला सकें आगे। मैं अखलाकी तौर पर शुरू देर से मैंने जुर्रत की है। मैं आपसे तवक्को रखता है आप जुर्रत करेंगे। ये जो जमीयत उलमा के हमारे कायदीन उलमा किराम शहीद किए गए या वो आम लोग जो शहीद किए गए, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। मस्जिद के अंदर या बाहर या सड़कों पर शाहराहों पर बलूचिस्तान वाले या पंजाब व केपी के मजदूर जो कत्ल हो रहे हैं, हम सब की मजम्मत करते हैं। जो दुखी में, खुशदार में, ग्वादर में, तुरबत में, जहाँ जहाँ लोग मर रहे हैं, आज शहीद हो रहे हैं शाहराहों पर। लेकिन मुझे पता है आप पे रज़फ़ करेंगे, लेकिन ज़िम्मेदार कौन है? आज जिसका काम था हमें अमन देना, मेरी जान और माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करना। अभी पार्लियामेंट में बैठे हुए हर मेंबर को पता है कि वो पीएसडीपी में स्कीमात बनाने में मसरूफ़ है कि किस ज़िले में कौन सा स्कीम बनाना है, वो मसरूफ़ हैं। उनको वक्त मिलेगा तो मुझे और आपकी जान और माल की हिफाजत करेगा। जिसका काम था मुझे और आपको अमन देना, वो जम्बाद के गाड़ियों से 500 रुपये लेने में मसरूफ़ हैं। वो पेट्रोल और डीजल के, आलू और टमाटर के गाड़ियों में भत्ता लेने में मसरूफ़ है। वो कैसे गुलाम सरवर साहब की और मुफ्ती शामिर साहब की और मज़दूरों की हिफाजत करेंगे? वो जम्बाद की गाड़ियों से स्पीकर साहब मसरूफ़ होंगे, पीएसडीपी में मसरूफ़ होंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग से मसरूफ़ हो जाएंगे और डीएचए से मसरूफ़ हो जाएंगे, वो कॉलोनी बनाने में मसरूफ़ हो जाएंगे। कोई वक्त मिलेगा तो गुलाम सरवर की कोई हिफाजत करेगा, कोई मुफ्ती शामिर की हिफाजत करेगा, कोई आम मजदूर की हिफाजत करेगा। उनको वक्त मिलेगा तो करेंगे। हकीकत बात तो करनी चाहिए कि जिनका काम था मुझे और आपकी हिफाजत करना, वो हिफाजत का काम कर रहा है, वो सिक्योरिटी का काम कर रहा है। क्या इनका काम जम्बाद की गाड़ियों के पीछे हमने नहीं लगाया? कस्टम के इख्तियारात उनको नहीं दिए, पुलिस के इख्तियारात उनको नहीं दिए? जिसको आपको कस्टम का इख्तियार देते हैं, फिर कहते हैं गुलाम सरवर क्यों शहीद हुआ, मुफ्ती शामिर क्यों शहीद हुआ? कस्टम का काम लोगों की जान और माल की हिफाजत करना है। कस्टम का काम बलूचिस्तान के लोगों को अमन देना है। क्यों अपने कस्टम का इख्तियार दिए कि घी के डब्बे की हिफाजत हो, 70 लीटर डीजल के डब्बे की हिफाजत हो? क्यों अपने सिक्योरिटी इदारों को कस्टम के इख्तियार दिए? जब आप कस्टम के इख्तियार सिक्योरिटी इदारों को देते हो, यही होगा जो आज बलूचिस्तान की हालत है। वो तजलील शायराओं में उसके अलावा है, जो माओ बहनों को गालियां इसके अलावा हैं, जो बुजुर्गों को रोड पर मुर्गा बनाते हो इसके अलावा हैं, जो सियासी लोगों की तौहीन और तजलील करते हो इसके अलावा हैं। मेरे हल्के में जिनका काम था कि ग्वादर के लोगों की हिफाजत करना है, मेरे घर के गर्ल्स स्कूल के हेडमास्टर तब्दील करते हैं। वो खुद कहते हैं कि हमारा काम एमपीए का काम नहीं है। मैं कहता हूँ मेरा काम एमपीए, मेरा काम नहीं, तो आपका काम तो मेरी जान और माल की हिफाजत करना है। हेडमास्टर तब्दील करना तो आपका काम ही नहीं है आईनी तौर पर। तो हमें हकायक पे आना चाहिए। जब तक ये जहर का प्याला नहीं पियेंगे और हकायक पे बात नहीं करेंगे, हम मरते रहेंगे। हमारे लोग, हमारे उलमा किराम, पंजगुर में एक महीने में 25-25 लोग मरते हैं। पंजगुर सिर्फ एक जिले में महाना 25-25 लोग 25-25 लोग सिर्फ एक जिले में मरते हैं, शहीद होते हैं। ऐसे बेहतरीन नौजवान, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई सहाफ़ी है, कोई अदीब है, कोई सियासी कारकुन है, मर जाए, पता नहीं होता कातिल कौन है। पता होता है ये जो कहते हैं कि जो नामालूम है अब सबको मालूम है। स्पीकर साहब मुझे टोकेंगे नहीं, जितना जफर ज़ेरी साहब को वक्त दिया उससे तीसरा भी मुझे अपराध है। बिल्कुल मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कातिल का हम सबको मालूम है,
लेकिन हमें अपनी इखलाकी जरूरत भी होनी चाहिए कि हम उसको नाम ला सकें आगे। मैं अखलाकी तौर पर शुरू देर से मैंने जरूरत की है, मैं आपसे तवक्को रखता है आप जरूरत करेंगे, मैंने अखलाकी तौर पर जरूरत की है। मैंने आपको टाइम दिया, आप बोले। डेथ स्क्वाड कौन है? आप बोले ना। डेथ स्क्वाड कौन है आपको पता नहीं है? मुझे नहीं पता, आपने बोलना है। आप जरा बोले ताकि बलूचिस्तान के वालों को पता हो जरूरतमंद बंदा स्पीकर मैंने आपको फ्लोर दिया है, आप बोल रहे हैं पिछले 10 मिनट से। हज़फ नहीं करेंगे? नहीं कर रही हूँ हज़फ, आप बोले। ये है ना, ये जो मेरे सामने है, आपने मैं ये बात शुरू में करने वाला था, मैंने निशान भी लगाया। मेरे तो जो चुनके गैर पार्लिमानी अल्फाज थे, आपने तो 5 दफा हज़फ कर लिया। आपने जो यहाँ कहा कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, पार्लिमानी लफ्ज है, ये क्यों हज़फ नहीं है? देखिए मैंने आपको इसलिए कहा, सुने आप बात नहीं, अभी आपने देखे, आपने शुरू में भी कहा, जस्ट एक मिनट, आपने शुरू में भी कहा कि आपने गैर मतलब अहमियत वाले बंदे को मौका दिया। मेरी गुजारिश ये है कि मैंने आपसे को 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, कई मरतबा आपको ये कहते हुए सुना कि आपको कोई कहता है मुझे टाइम न देने के लिए। मैंने कहा आप नाम लिए, वो कौन है जो मुझे कहता है कि मौलवी हिदायतुर रहमान को टाइम नहीं देना है? मौलवी हिदायतुर रहमान के स्पीचेस से असेंबली के अंदर कौन सा आसमान गिरता है कि हम उसको टाइम नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? मैं आज आपके अल्फाज भी हज़फ न कर रहा हूं, आप हिम्मत करें नाम ले उस बंदे का। अच्छा सुने, पहली बात यह है कि आप ये ऑर्डर दे दे, जिस तरह आपकी हमारी जो इज्जत है असेंबली मेंबरान की, जो गैर पार्लिमानी अल्फाज जो मेंबरान असेंबली इस्तेमाल करते हैं आप उसको हज़फ करते हैं, जो गैर पार्लिमानी स्पीकर साहब इस्तेमाल करते हैं उसको भी हज़फ होना चाहिए। आपने स्पीकर के ऊपर भी तो इल्जाम लगाया है कि आप नहीं, आप बोले, आपने हज़फ किया ना, आप पहले बोले, आपने हज़फ किया ना, मेरी इज्जत नहीं है। सुने, इज्जत है आपकी, आप बोले कि मैंने जो मैंने स्पीकर को कहा था कि आपको कोई कहता है, मैं वो अल्फाज वापस लेता हूं, मैं इसको हज़फ कराता हूं। आसमान गिरता है स्पीकर साहब, आसमान गिरता है जब हम बात करते हैं, आसमान नहीं। मौलवी साहब इधर जो है ना, मेरी बात सुने, मेरी गुजारिश ये है, बहस कर रहे हैं, देखिए बात हुई पता नहीं, तो आप नाम लेना हिम्मत करें। मैं वही तो मैं कह रहा हूं जो नामालूम है सबको मालूम है। वो कौन है नामालूम? नाम ले। स्क्वाड है, जाना है हम लोगों ने, इतना बेस ना बनाए, अब दूसरे को तरीके से अपनी बात करें, अपना मजम्मत करें, जो भी तरीके। मेरी गुजारिश है इनसे कि आप अपनी स्पीच जारी रखें और कंक्लूड करें प्लीज। वैसे जमर रुख साहब देखिए, हमारे मेंबरान भी बड़े अक्लमंद है, जहां उठना चाहिए कि मुख्तसर करे वहां नहीं उठते, जब मैं उठता हूँ ये भी कहते मुख्तसर करें। आप बोले बड़े इतने समझदार लोग, इतने अच्छे मेंबर, ये भी चाहते हैं कौन सा गरीब है उसको उठना है कि मुख्तसर करे। अच्छा मैं बात कर रहा हूँ, आखिर मैं जो करना चाह रहा हूँ भी, सब रोजे से है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है सरदार साहब, प्लीज एड्रेस ये करना। मैं जो कह रहा था शुरू में स्पीकर साहब, आसमान गिरता है, जमीन फटता है, बात की बड़ी अहमियत है, हम ये बात करते हैं बड़ी अहमियत होती है, इसलिए यहाँ से हज़फ होते हैं, इसलिए फिर बताया जाता है, बात की जाती है, पैगामात आते हैं। हम भी सियासी कारकुन हैं, इसी सूबे धरती के बाहर से नहीं आए, आसमान गिरता है। देखें डेथ स्क्वाड है, वो कातिल है, सबको पता है कौन है, मंशियात फरोश हैं, वो कातिल हैं, सबको पता है, कार्ड होल्डर हैं, जिनको कार्ड दिए गए हैं उनको फ्री सर्टिफिकेट दिया गया है, सबको पता है, आपको भी पता है। अगर आप नाम नहीं लेंगे तो मेरे सारे अल्फाज आपके हज़फ कराता हूं। अगर आप नाम नहीं लेंगे तो मेरे नाम ले, आप इल्जाम लगा रहे हैं और नाम नहीं ले रहे हैं आप। एफसी है, एफसी क्या करती है बोले? एफसी बलूचिस्तान में कत्लेआम का जिम्मेदार है, एफसी हमारे नौजवानों का कातिल है, एफसी हमारे उलमा किराम का कातिल है, एफसी हमारे बच्चों का कातिल है, एफसी हमारे बुजुर्गों का कातिल है। बस बोले आगे, बोले चाहिए, बस खत्म हो गया। इसलिए मैं कहता हूं जो बलूचिस्तान में जो ये लोग हैं एफसी है, मैं एफसी को बाहर भी कह रहा हूं, असेंबली के अंदर भी शुरू दिन से कहता हूं, बाहर भी कहता हूं, बाहर चौकों चौराहों पर भी मैं कहता हूं, असेंबली के अंदर भी कहता हूं, ग्वादर के चौक में भी कहा है, पशीन के चौक और चमन के चौक में भी कहा है, आपके शहर में भी स्पीकर साहब, आपके शहर में भी मैंने चौक में खड़े होकर एफसी को कातिल कहा है, पशीन में भी चौक में खड़े होकर एफसी को कातिल कहा है, गुजदार में भी खड़े होकर के एफसी को कातिल कहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अभी आप असेंबली के सेशन के बाद बाहर चले के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और माफिया मांगे। कौन? आप। मैंने अब तक पता है कभी आपके रिकॉर्ड में मैंने माफी मांगी है? हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आई हमें तक। हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपकी हमें कोई नहीं है, बिल्कुल जिन्होंने जिस कहते आसमान नहीं गिरता है उन्होंने खुद जारी किया है, इसलिए जिन्होंने जारी किया है उन्होंने जारी किया है, इसलिए मैं जनाब स्पीकर में बात कर, जस्ट एक मिनट जहूर साहब मुझे मौका है ना, इस तरह मुझे तो बात तो करने दे। वोट देके यहाँ पर जो है इल्जाम तराशी के लिए नहीं भेजा है, ये सूबा दहशतगर्दी का शिकार है, और यहाँ पर अगर हम बैठ के एक वन साइडेड बयानिया को प्रमोट करेंगे तो इसके जो है सूबे पे असरात जो अच्छे नहीं हैं। एफसी हमारी जो है एक फोर्स है, बाकी अदारे जो है हुकूमती जो है फोर्सेस हैं,
बजाय उन पे इल्ज़ाम तराशी के, मेरा ख्याल है कि दातुर रहमान साहब हमारे भाई हैं, उनके लिए उनको भी ज़ेब नहीं देता, बाकी मेंबरान को भी ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह जो है उठ के किसी का नाम लें। गैर मौजूदगी में इल्जाम लगाना नामुनासिब यहाँ है। पर देखिए मुझे FC ने किसी को कत्ल मेरी नहीं किया। राय ना जनाब स्पीकर साहब, स्पीकर, आए रोज FC के जवान जो हैं शहादतें उठा रहे हैं, क्या उस कुर्बानी को हम भूल गए? क्या वहाँ पे रात को दिन को हमारी बैठ कर हिफाजत करते हैं? जहाँ तक बात दहशतगर्दी की है, दहशतगर्दी एक वसी सब्जेक्ट है, और वो जो सड़कें बंद करते हैं, वहाँ पे खड़ा होते हैं और लोगों को दिन दहाड़े मारते हैं, उनका नाम तो कोई नहीं लेता। हम ये भी जरूरत पैदा करें ना कि इन दोनों जो उलमाए कराम को उन्होंने किसने शहीद किया है? बिल्कुल बिल्कुल, सबको पता होना चाहिए किसने शहीद किया। उसका वालिद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि जी मेरे बेटे को कलदम तंजीमों ने शहीद किए, और यहाँ पे मेंबरान हम नहीं कहते। हम सिर्फ वो बयानिए को जो फरोग देते हैं जो बयानिया रियासत के खिलाफ है। मौलाना साहब, आप एक बहुत अच्छे और सुलझे हुए आदमी हैं, एक अच्छी जमात से आपका ताल्लुक है, आप एक जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे बैठ कर बात करें। जिस तरह ये नहीं है कि FC के खिलाफ बात करना या फौज के, वो भी इस मुल्क की अदारे हैं, वो भी जो है तनकीद से बाला नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ हम इस बात पे जो है उन पे तनकीद करें कि हमारी पब्लिक में जो है या सोशल मीडिया में रेटिंग बढ़ जाएगी, लोग हमें वाह करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई असेंबली का मेंबर को इस तरह करना चाहिए। शुक्रिया, मेहरबानी जी, मौलवी अब्दुल रहमान साहब।